Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with a fresh lecture of the topic called lines and angles. Lines and angles की परिभाषाओं में ना जाते हुए सबसे पहले थोड़ा बहुत लाइन के बारे में पढ़ लेते हैं. It is a straight ray बोल दो, जो मर्जी बोल दो, which is extended indefinitely. ये इधर से भी जितना मर्जी आगे जा सकती है, ये इधर से भी जितना मर्जी आगे जा सकती है. जय माता दी. और लाइन पर पाए जाने वाले पॉइंट्स, लेट्स से पी क्यू आर, इन पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर. आर दोज पॉइंट्स which are found on a line. सीधी सी बात है, एक लाइन पर 1 करोड़ कोलिनियर पॉइंट्स हो सकते हैं. किसी ने हमसे पूछा, क्या आप बता सकते हो ये एंगल कितने डिग्री होगा? मैंने कहा जी बिल्कुल बता सकता हूं, ये एंगल होगा 180 डिग्री. अब बच्चा बोलेगा इस एंगल का नाम क्या होगा? इस एंगल का नाम होगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. जब आप बचपन में स्कूल जाते थे तो एक चीज होती थी, मैडम मे आई गो टू टॉयलेट, मैडम मे आई गो टू वाटर. हम पूछते थे, बिना पूछे हम कमरे से बाहर जा नहीं सकते थे. अब वो सिस्टम थोड़ा हल्का हो जाता है. 9th-10th में ऐसी हरकतें बंदा करता ही नहीं है और इतना बाहर जाने का होता नहीं है, तो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है. अब ज्यादा बोलना नहीं पड़ता. बट तब अगर बिना बोले आप क्लास से निकल जाओ तो पनिशमेंट और ऊपर से मिलती होगी. तो ये वो पनिशमेंट वाला चैप्टर है. इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं है आप क्या लिख रहे हो, एंगल निकाला नहीं निकाला, ये एंगल 180 डिग्री काय को है. तो बच्चा बोलेगा एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन is 180 डिग्री. एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री. बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, अपना एटीट्यूड थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेना. इसमें मेन जो चीज है वो ये है, भाई वो 180 है, तुम सही बोल रहे हो, बट वो 180 क्यों है? वो 180 क्यों है ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में. दैट इज, इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ रीजंस लगेंगे. सपोज एक लाइन यहां आती है और लाइन कहती है मैं यहां से लेकर यहां तक ये कितना एंगल होगा, तो मेरी क्लास बोलेगी 360 डिग्री. इस एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल. बच्चा कहेगा आपने एंगल की डेफिनेशन तो करा ही नहीं है और एंगल एंगल बोल रहे हो. तो एंगल एंगल में सीधी सी बात है, एक लाइन यूं जा रही थी आराम से एल, एक लाइन यूं आई, इस लाइन का नाम है एम. दोनों ने आपस में इंटरसेक्ट किया, फिर इन दोनों के बीच में जो ये बना, दिस इज कॉल्ड एंगल. एन एंगल is formed by intersection of two lines. अब बच्चा बोलेगा सर क्या हम इसको हटा सकते हैं? मैंने कहा हटा दो, दिस इज एन एंगल, हटा दो. ये लो जी. जब ये विश्व बना, भगवान ने इंसान बनाए, भगवान ने इंसान बनाए, हमने इंसानों की कैटेगरी बना दी. हमने इंसानों को गोरा काला कर दिया, हमने इंसानों को मोटा पतला कर दिया, हमने इंसानों को गरीब और अमीर कर दिया और उनको उस तरीके से देखने लग गए. ये गरीब है, हम अमीर हैं, हमारा तो अलग क्लास है, ये सब हमने करने लग गए. इस चीज को बोलते हैं क्लासिफिकेशन, जो कि इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा सही नहीं है बट एंगल्स में बहुत ज्यादा जरूरी है. मींस क्लासिफिकेशन मतलब टाइप्स ऑफ एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी. इसको बनाने में भी 2 लाइंस लगी हैं, एक लाइन ए ओ और एक लाइन बी. मैंने वो कलर सेम ही कर दिया, एक लाइन ओ बी. तो जो ये एंगल है, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री. इसे बोलेंगे एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. बेटा लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है. एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री. सेकेंड बात, ध्यान से देखे क्लास, तो एक लाइन आई यहां से ए से बी
और फिर वापस इधर आ गई, तो ये जो एंगल बना, ये इस एंगल को बोलेंगे 360 डिग्री। 360 तो है, बट ये 360 क्यों है? यहां से घूमकर इस तरफ जो एंगल आ गया, इस एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ध्यान से, दुनिया में एक लाइन आई ए बी, उसी के ऊपर एक और लाइन आ गई पी क्यू, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? इस एंगल को बोलेंगे 0 डिग्री, क्योंकि कोई एंगल बना ही नहीं। एंगल के लिए लाइंस शुड हैव डिफरेंट डायरेक्शन। अगर एक लाइन, इफ वन लाइन कंसाइड्स, कंसाइड का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन आती है विद अनदर लाइन, देन द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री या 180 डिग्री। यहां तो लाइन के ऊपर लाइन चढ़ गई इसलिए 0 डिग्री, यहां पर जहां से ये लाइन खत्म हुई वहां से दूसरी लाइन शुरू हुई, इसलिए एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। ये नहीं पूछा जाएगा, कहीं आमतौर पे पूछते नहीं है, बट स्टिल दुनिया में एक और एंगल आया, ये आपने पढ़ा होगा। इस एंगल को बोलते हैं 90 डिग्री, जिस एंगल का मेजर होता है उस एंगल को बोलते हैं राइट एंगल। सबको पता है, क्लास बोलेगी एन एंगल हुज measure is 90 degree is called a right angle। एक बार साथ साथ लिखते चलो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। राइट एंगल का एग्जैक्ट मेजर जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो उन्होंने कैटेगरी बांध दी, हर वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा और हर वो एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स को दे कॉल एज एक्यूट एंगल्स, और 90 डिग्री से ज्यादा वाले एंगल्स को दे कॉल एट एज ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि ये एंगल 90 है, तो 90 से कम के लिए भाई इस लाइन को थोड़ा इधर ले आओ, ये जो एंगल होगा इस एंगल को वी विल कॉल इट एज एन एक्यूट एंगल। अगर क्लास 7 है तो पी ओ क्यू, डेफिनेशन क्या होगी? ये इस एंगल को बोल दो, एक सिंबल बोलते हैं थीटा, ये गोल चक्कर, और ये इसको बोलते हैं थीटा। जैसे आप एक्स वाई जेड लेते हो ना अलजेब्रा में, एंगल्स में ही अभी आने वाला है 10th के अंदर, तो थोड़ा सा 9th में बता दूं, इसे बोलते हैं थीटा। एन एंगल हुज measure is less than 90 डिग्री is called क्या बेटा? एक्यूट एंगल। बड़ी बेसिक क्लास है, नोट्स थोड़े बहुत बना लेना अगर मुश्किल लग रहा हो तो। अगर इजी लग रहा हो तो क्लास लेक्चर को ध्यान से सुन लेना, लेक्चर ध्यान से सुन लेना, ताकि कहीं कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया तो मेरी मदद कर देना। ये एक राइट एंगल है एम क्यू एन, इसको बोला भाई 90 से ज्यादा चाहिए तो ये यूं आ गया। तो कोई भी ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से ज्यादा होगा उस एंगल को बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। इसकी डेफिनेशन यहां लिख दिया अल्फा, इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। मुझे नहीं लगता कि इसमें मैंने कुछ नया पढ़ाया है। अगर इनमें से कोई चीज आपको नई लग रही है तो प्लीज उसको लिख लो और सामने दीवार पे चिपका लो जहां पर भी पढ़ते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बेसिक्स। अब दुनिया में कहीं पे दो एंगल्स आपस में वॉक कर रहे थे, ये था एंगल 1, ये था एंगल 2। हमने देखा इन दोनों को जब प्लस करा तो दोनों का मेजर आया 90 डिग्री। तो दो एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, एंगल्स माइनस में कभी नहीं होते, 0 से ज्यादा होते हैं। सपोज ये 45 डिग्री था तो ये भी 45 डिग्री हो गया,
दोनों का सम हो गया 90। सपोज ये 60 डिग्री था तो दूसरे वाला 30 हो गया, दोनों का सम हो गया 90। हमें नहीं पता दोनों का मेजर क्या है, हमने अपनी तरफ से एक तुक्का मारा। तो इस प्रकार के एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कोई भी दो एंगल्स, कोई भी दो, एनी पेयर ऑफ एंगल whose sum is 90 डिग्री, दिमाग आगे चल रहा होता है, अगले टॉपिक पे होता है, 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर लिख लोगे और किसी को बोल पाओगे, असली पढ़ाई वो है जो तुम किसी को पढ़ा पाओ कि भाई पढ़ाई से सीखा क्या, हाँ मैं तेरे को सिखाता हूं, दैट इज रियल पढ़ाई। ऐसा नहीं बाकी नकली पढ़ाई है, बट पढ़ाई वही है जो आपको याद रहे। जो भूल गए वो क्या शिक्षा, बचपन में बहुत कुछ सिखाया गया था, रेड लाइट मत क्रॉस करो बोलते हैं ना ट्रैवल करते हुए, बट देखो कितने लोग क्रॉस करते हैं, तो उनको वो चीज याद ही नहीं रही, तो शिक्षा उनके काम ही नहीं आ रही। भाषण नहीं दे रहा हूं सर, अब इसमें करना क्या है, सपोज इसमें एक टिप दे रहा हूं कि अगर एंगल्स नहीं दे रखे तो हम ले लेंगे लेट वन एंगल, पहले वाला बी एक्स, तो एक एंगल को एक्स ले लिया, तो एक्स प्लस सेकेंड एंगल बराबर 90। दिस इंप्लाइज सेकेंड एंगल बराबर हो जाएगा क्या, 90 माइनस एक्स। देयरफॉर सेकेंड एंगल बी 90 माइनस एक्स। ये बात जब मैं 9th में था मुझे बहुत दर्द देती थी, मेरे को ये बात कभी समझ ही नहीं आती थी कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो टीचर फटाफट से बोल देती थी एक एंगल एक्स एक 90 माइनस एक्स। नहीं, तो ध्यान से, क्यों 90 माइनस एक्स, एक एंगल को हमने एक्स ले लिया, मैथ से कैलकुलेट करके आया है कि दूसरा एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। मैं अगले पेज पे जा सकता हूं, बट मैं अगले पेज पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि अगले पेज पे जाने से इस पेज की वैल्यू कम हो जाएगी। कहीं पे दुनिया में दो एंगल्स मूव कर रहे थे, कहीं ये दूसरा केस है, उन दोनों का सम आया 180 डिग्री, तो क्लास बोलेगी सर इन प्रकार के एंगल्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन आप लोग खुद लिखोगे, any pair of angle whose measure is 180 degree is called या are called supplementary angles। उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, supplementary angles। थोड़ा सा ध्यान देके चलना, कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इसमें हमने अगर इसमें लेट वन एंगल बी, अगर इसमें एक एंगल x ले लेते हैं तो x प्लस एंगल 2 बराबर 180, तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो सेकंड एंगल आ जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद रख लेना, बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली क्लास ले रहे हैं जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत आपको सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया जा रहा है। अगर कहीं पे लिखा हो रेशो बिटवीन टू एंगल्स इज 3:4, छोटी सी टिप है, तो आप क्या लिखोगे, लेट वन एंगल बी, क्योंकि 3:4 है तो लिखोगे 3x, और सेकंड एंगल बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर 7 हो तो वो हो जाएगा 4x। 3x अपॉन 4x करूंगा, x से x कट जाएगा, रेशियो आ जाएगी 3:4। रेशियो 3:4 है, समझो आपके पापा और आपके पड़ोसी अंकल की सैलरी की रेशियो 5:4 है, तो आपके पापा 5 रुपए कमाते हैं क्या, नहीं, आपके पापा 5 लाख कमाते हैं, वो 4 लाख कमाते हैं। तो अगर हम डिवाइड करें तो 5 लाख अपॉन 4 लाख में लाख से लाख कट जाएगा, रेशियो 5:4 है, बट एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता। तो इसीलिए जब भी दो एंगल्स की रेशियो दे रखी हो तो एक एंगल को लोगे फलाना एक्स तो दूसरे को लोगे ढमकाना एक्स। आई एम सॉरी ये बोलने के लिए, बट दिस इज हाउ
वी प्रोसीड इन लाइंस एंड एंगल्स। अब एक लाइन थी, बड़ी सीधी सादी एक लाइन थी, ये एक लाइन आई एल और एक ये लाइन आई एम। बेटा सिंबल्स ध्यान से, तो ये बन गया एंगल 1। इस एंगल का नाम रख दिया हमने, पता नहीं, आई डोंट नो, ऐसे आई तो हमने ये वाली लाइन को थोड़ा सा मिटा दिया अपने आप से। तो हमने देखा सर ये तो एक स्ट्रेट लाइन जा रही थी अच्छी खासी, एक सीधी सादी एक लाइन जा रही है, उस पर एक और लाइन आई और उसने दो एंगल बना दिए। ये देखो सिंबल, इन सिंबल्स का बड़ा मतलब है। अगर आपको दिख रहा हो, इसके आगे मैंने डबल डंडे बना दिए और इसको ऐसे घुमा के इसके ऊपर एक डंडा मार दिया, मींस ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है। तो क्लास बोलेगी एंगल ए, ये पॉइंट ले लो बी, ये पॉइंट ले लो ऐसे बी, ये पॉइंट ले लो सी। तो क्लास बोलेगी सर एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वाला प्लस एंगल सी ओ बी, इन दोनों का सम मैं आपको बता सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखो, इन दोनों का जो सम है सर, ये वाला जो एंगल है पूरा, ये बराबर होगा सर 180 डिग्री। वो तो सबको पता है एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पर एक एंगल नहीं है, यहाँ पर दो एंगल्स हैं, और दो एंगल्स के लिए एक वर्ड यूज होता है दैट इज कॉल्ड पेयर। तो यहाँ पर आप बोलोगे लाइन से आया लाइन, लाइनियर, और वर्ड बोलोगे लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एक स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। वो तो सबको पता है, बट काय को होता है ये पता होना जरूरी है, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। मगर अब सुनो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे होशियार। एक एग्जांपल है, एक स्टेटमेंट, वो पढ़ता बहुत था उसका रिजल्ट अच्छा आया। उसका रिजल्ट अच्छा इसलिए आया क्योंकि वो पढ़ता बहुत था। जिंदगी इसी प्रकार से चलती है। तो यहां पर इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट, एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब पता है या नहीं पता है, एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, साथ साथ वाले दोनों एंगल्स का सम अगर 180 हो, देन दे lie on a straight line। 9th क्लास के बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। दिस इज अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है कि एक लाइन पे जो दो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है, और ये जो है ये उस लाइन की कन्वर्स है। दिस इज कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट कि एक लाइन है उस पे बनने वाले दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, और अगर दो साथ वाले एंगल्स का सम 180 है, देन दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। उसको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक सीधी सादी लाइन हूं। अगर भाई तेरे ऊपर बनने वाले दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, सपोज अगर कहीं पे ये दे रखा है कि ये एंगल 70 डिग्री है और ये एंगल 110 डिग्री है, तो क्लास बोलेगी सर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है, मींस ये जो ये है ये एक सीधी लाइन है। इसको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन लिखने की जरूरत है। इफ द सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, देन इट दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। लाइन ही गायब हो गई। इसी में आराम से बैठी हुई थी मेरी क्लास। मेरी क्लास ने कहा सर ये एक लाइन थी अच्छी खासी एल, उस पर एक इस लाइन ने अटैक कर दिया, उसी पर एक और लाइन ने भी अटैक कर दिया। नाम लिखो सर, ए, ये ओ, ये बी, ये सी और ये डी। इस बार सर एंगल हो गए एक, एंगल हो गया दो, और ये बन गया तीसरा एंगल। बेटा देखो तीनों में सिंबल्स अलग अलग है, तीनों एंगल्स में सिंबल्स अलग अलग है, मतलब तीनों में से कोई भी एंगल इक्वल नहीं है। मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि तीनों एंगल इक्वल है, बट बच्चा बोलेगा सर आप गारंटी लो ना लो, मैं गारंटी लेता हूं कि इन तीनों का एंगल्स का सम 180 डिग्री है। बट इसमें आप लीनियर पेयर वर्ड यूज नहीं करोगे। पेयर में दो होते हैं,
पेयर ऑफ शूज मतलब दो जूते, यहां पर दो से ज्यादा हैं। तो यहां पर ध्यान देना, ये छोटी गलती है जो बहुत बच्चे करते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, बट यहां पे रीजन लिखोगे सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन is 180 degree. Sum of angles on a straight line is 180 degree. अगर कोई बच्चा एक्चुअली में इस लेक्चर को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है, नींद आ जाती है, तो ये एक स्टेटमेंट है और हर स्टेटमेंट का एक कन्वर्स होता है। कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट क्या होगा? इफ सम ऑफ एंगल्स is 180 degree, then they sum of adjacent angles is 180 degree, then they lie on a straight line. बेटा छोटी क्लासेस में सिर्फ एंगल्स निकालने आते थे तो सिर्फ स्टेटमेंट यूज होती थी। इस साल कन्वर्स भी बहुत ज्यादा यूज होगा। आपके चाचा कौन होते हैं? हु इज योर चचा? आपके चाचा कौन होते हैं? तो पापा जी के छोटे भाई जो होते हैं वो चाचा होते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चाचा। ध्यान से देख लेना, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। सपोज एक ये लाइन आती है, ये एक लाइन आई सीधी, दूजी एक लाइन आई, इस लाइन का नाम है एल, इस लाइन का नाम है एम। प्रॉपर नाम देना चाहते हो तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो ये जो आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं इनको बोलते हैं एंगल ए ओ सी। नाम ढंग से लेना, ए ओ सी के सामने जो होगा, ए के टक्कर दे रहा है ए को एंगल बी ओ डी। और देखो, अगर ये वाला एंगल है तो इसके सामने वाला ये वाला एंगल है, तो इसका नाम क्या होगा? एंगल ए ओ डी। एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। बी ओ सी है भाई साहब, बी ओ सी। मेरे सामने वाली खिड़की में, ये वो वाला क्वेश्चन है, आमने सामने। इन एंगल्स का नाम होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ध्यान से देख लो, इन एंगल्स का नाम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सामने वाले एंगल्स। इसके सामने ये हैशटैग, के सामने ये हैशटैग। बट सर आपने ये इक्वालिटी का साइन लिखवा तो दिया, प्रूव करके दिखाओ। मैंने कहा अब भी प्रूव करके दिखाता हूं। सपोज एक ही लाइन है ए बी, सपोज एक ही लाइन है सी डी, दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, तो प्रूव करो कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो मैंने कहा टाइम पास कर रहे हैं, मस्ती से करेंगे। इसका नाम रख दो पप्पू, इसका नाम रख दो टिंकू, इसका नाम रख दो सन्नी। हमें टू प्रूव क्या करना है? हमें यह प्रूव करना है कि पप्पू इज इक्वल्स टू सन्नी। हमें यह प्रूव करना है पप्पू इज इक्वल्स टू सन्नी, प्रूव करना है वर्टिकली। अभी कोई निशान नहीं है, तो मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन में आया, मैंने लिखा पप्पू प्लस टिंकू। मुझे पता है किसके बराबर है। क्लास बोलेगी वो तो हमें भी पता है, ये वो बहुत बड़ी बात नहीं है। पप्पू प्लस टिंकू बराबर है मास्टर जी 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ध्यान दे लेना, इस पूरी लाइन की जान जो है वो ये स्टेटमेंट है।
अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखते तो सब बेकार है, कुछ भी बोल लो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये एक लाइन, ये सिम्मी, ये 3 लाइनों का मतलब होता है सिम्मी लरली। सिमिलरली मतलब सेम मेथड से देखा जाए तो एक बच्चा बोलेगा ऐसे तो सन्नी प्लस टिंकू, क्या बोला, सन्नी प्लस टिंकू भी बराबर होगा किसके, 180 डिग्री के, क्योंकि वो इस लाइन पे आ रहे हैं। सेम रीजन जब लगता है तो लिख देते हैं हम डू। क्या लिखते हैं, डू। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। यूक्लिड ज्योमेट्री दुनिया की सबसे कम समझ आने वाली ज्योमेट्री है सर, ये दोनों 180 के बराबर हैं। दिस इंप्लाइज पप्पू प्लस टिंकू इज इक्वल्स टू सन्नी प्लस टिंकू। बच्चा बोलेगा ये टिंकू इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, बट सर यहाँ आपने रीजन नहीं लिखा। सर यहाँ रीजन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। यहाँ लिखोगे सर वो भी 180 के बराबर था, वो भी 180 के बराबर था। यार मेरे पास 10,000 रुपए हैं, मेरे भाई के पास भी 10,000 रुपए अपने हैं, मेरी बहन के पास भी 10,000 रुपए हैं, तो हम तीनों के पास कितने रुपए हैं, इक्वल रुपीज हैं। तो यहाँ लिखोगे टू थिंग्स, क्या लिखोगे, टू थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो क्लास बोलेगी सर पप्पू प्लस टिंकू, उधर वाला टिंकू इधर आके माइनस टिंकू हो गया, बराबर हो गया सन्नी। टिंकू से टिंकू कट गया तो पप्पू जी बराबर आ गए सन्नी जी के, पप्पू जी बराबर आ गए सन्नी जी के। बट एग्जाम में ये पप्पू टिंकू इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। यही गेम है, आता सबको सब है, बट प्रेजेंटेशन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। प्रेजेंटेशन में हम लोग मार खा जाते हैं और हमारे मार्क्स चले जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है मेरे बच्चे। सबसे पहले गिवन लिखोगे, गिवन लिखोगे ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ज्योमेट्री में गिवन लिखना अति आवश्यक है और टू प्रूव लिखना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। ये ध्यान दे लीजिएगा। क्लास अगर साथ है तो क्लास की पॉइंट डी हो गया। हमें टू प्रूव क्या करना है, हमें टू प्रूव करना है सर, ये पप्पू जिसे आप पप्पू बोल रहे हो ये है एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी को प्रूव करके दिखाओ सनी के एंगल डी ओ बी के। इस एंगल ए ओ सी को आपको प्रूव करना है एंगल डी ओ बी के। कभी भी एंगल्स में दिक्कत आए, लिखने में आ सकती है, अभी आप शुरू कर रहे हो लाइंस एंड एंगल्स, तो क्लास बोलेगी सर जब भी कभी दिक्कत आए, क्लास ही मुझे पढ़ा रही है, तो बच्चा बोलेगा मैंने ले लिया ये वाला एंगल 1, ये ले लिया एंगल 2, ये ले लिया एंगल 3। तो बेसिकली मुझे ये प्रूव करना है कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 के। देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आराम से माता रानी का नाम लेंगे और लिखेंगे। देखो सेम मेथड है, क्या करने वाला हूं, मेरी क्लास को पता है, भागना मत। ज्योमेट्री ही मारती है 9th में, ज्योमेट्री बंदे को बहुत बुरे तरीके से मार देती है। आंसर आता है बट आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है ये नहीं आता। तो सबसे पहले मेरी क्लास लिखेगी यहां पर कि सर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सिमिलरली सर सेम मेथड से तो ये भी तो आ रहा है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180। सेम रीजन है इसलिए डू। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, क्योंकि ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है। टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो अब क्या सर, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये प्लस हो रहा है, माइनस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, 2 से 2 कट गया, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अब एंगल 1 का तो नाम लिखोगे ना, एंगल 1 का नाम क्या लिखोगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू ए के ऑपोजिट है बी, एंगल
BOD, एंगल BOD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये याद रख लीजिएगा, ये जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको मत भूलना। दिस इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देके चलना। तो क्लास बोलेगी सर कहने का मतलब है अगली बार अगर ये लाइन इस लाइन से इंटरसेक्ट करेगी तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। स्टेटमेंट होगी इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन vertically opposite angles are equal, then vertically opposite angles are equal. So if two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. This is a statement. Statement से ज्यादा ध्यान देना कन्वर्स पर, ये याद रख लेना। If vertically opposite angles are equal, then they are formed by straight lines. Then they are formed by straight lines. ये याद रख लेना। एक स्टेटमेंट होती है और एक उस स्टेटमेंट का कन्वर्स होता है। आप चाहोगे कि आपका बहुत बड़ा बंगला हो, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, बट बहुत बड़ा बंगला जब बनता है तो उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। जब वो फाउंडेशन की नींव डल रही होती है ना, तब जाके वहां खड़े हो तो बहुत सारे ईंट पत्थर धूल मिट्टी ये सब होता है वहां पर। वो जिसने झेला है उसी को बड़ा मकान मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट लाइफ। लाइफ और कुछ नहीं है, बस अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करते चलो। ये लेक्चर बोरिंग हो सकता है बट ये लेक्चर इफेक्टिव बड़ा है। ये मैं तुम्हें तब फंसाऊंगा जब तुम्हें लगेगा जब तुम्हें सब आ रहा है। तो थोड़ा बहुत मैंने क्वेश्चंस वगैरह का इंट्रोडक्शन, अभी क्वेश्चंस नहीं कराए, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है। आई होप कि इंट्रोडक्शन आपके काम आएगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता।